नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। जिस इंडिया गठबंधन को जून 2023 में बड़े मुस्तैदी के साथ बनाया गया था और सत्ता को ललकारा गया था, आज वह इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने के बजाय बिखर रहा है। जी हाँ, आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक ऐसा बयान दिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि केजरीवाल का शायद एनडीए से गुप्त समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह से उनका कोई गुप्त समझौता हो चुका है। कल यानी सोमवार को 12 तारीख को उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना था। 5वां सम्मन आया हुआ है और उसके पहले आज उन्होंने पंजाब में कहा कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ने और जीतने जा रही है। इसका सियासी अर्थ यही निकाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होने का मन बना लिए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। नीतीश कुमार ने जो खेला शुरू किया उसको जयंत चौधरी ने आगे बढ़ाया और अब उसी रास्ते पर केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि इंडिया लगभग आधा खत्म हो चुका है, आधा बचा हुआ है। नीतीश कुमार गए, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। हालांकि वह टूट करके या गुप्त समझौता करके झुके नहीं, लेकिन फिर भी जेल में रह करके चुनाव प्रचार कितना कर पाएंगे या उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंच पाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो गठबंधन के बड़े दल थे, जिनके ऊपर की गठबंधन का पूरा दारो मदार निर्भर था, वो चाहे नीतीश कुमार हो, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी का भी बयान जो पिछले दिनों आया था, उससे यही लगता है कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह से डर गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों से डर करके उन्होंने एकला चलो रे की नीति पर काम करना शुरू किया और कहा कि सारी की सारी सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस को तो पूरे देश में 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। और उनकी इस भविष्यवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हड़प लिया और संसद भवन में चीख चीख करके कहा कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं आने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी 40 सीटें बचा करके रखें। तो साथियों, ये क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ और कितना बड़ा धोखा यह गठबंधन, इस गठबंधन में शामिल क्षत्रप लोग कर रहे हैं। देश के साथ धोखा कर रहे हैं, गठबंधन के साथ नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्या जिस डर से सीबीआई, ईडी, आईटी और मोदी के आतंक के डर से जिस गठबंधन को खड़ा किया गया था, एक एक करके उसमें से सारे प्यादे निकलते जा रहे हैं। और हमें लगता है कि केजरीवाल भी झुक गए। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे, बाहर रह करके ही वो इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देंगे। जाहिर है कि जब ऐसा बयान दे रहे हैं पंजाब जा करके केजरीवाल, तो वो यह भी तो कह सकते थे कि दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
क्या आज तक कभी अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 सीटें अखिलेश यादव जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कभी कहा कि बिहार की 40 सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे ने कभी कहा, शरद पवार ने कभी कहा कि महाराष्ट्र की 48 सीटें उद्धव ठाकरे जीतने जा रहे हैं, शरद पवार जीतने जा रहे हैं? नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध थे, इनमें उनकी निष्ठा थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब दिल्ली की बैठक हुई थी, ममता बनर्जी ने पेशकश किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक दलित बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उसका समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन रातों रात कैसे पलटी मार गए, कैसे इस तरह का बयान दे दिए, समझ से परे है। लगता है कि जैसे ममता बनर्जी को सीबीआई, ईडी, आईटी का डर दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेमे में कर लिया, पार्टी या गठबंधन में नहीं बल्कि अपने पक्ष में कर लिया और इंडिया से महरूम कर दिया। इसीलिए कांग्रेस की निंदा कर रही हैं और 40 सीटों की बात कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि कांग्रेस को सिर्फ इतनी सीटें मिलेगी। तो नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं और लगता है कि अरविंद केजरीवाल के कंधे पर भी बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने के लिए। आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल में हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि अगर हम भी जेल चले गए तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हड़प लेगी। इनके विधायकों को 21 करोड़ रुपए देने की अभी ही पेशकश हो चुकी है। हो सकता है कि इस राशि को बढ़ा करके सारे विधायकों को अपने खेमे में, अपनी पार्टी में मिला ले। और दूसरा डर कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का भी डर लग रहा है कि सोमवार को 12 फरवरी को जब ईडी के सामने उन्हें प्रस्तुत होने की बात है और अगर नहीं प्रस्तुत हुए, हालांकि कोर्ट ने भी उन्हें कहा है कि कोर्ट में आकर के हाजिर हों, दिल्ली की कोर्ट ने, तो इससे बचने के लिए शॉर्टकट फार्मूला अपना लिया और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की बातों को, उनके एजेंडे को मान लिया इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। अब कितने लोग बचे रह गए इंडिया गठबंधन में? अगर केजरीवाल ने अभी यह घोषणा नहीं किया है कि हम इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी घोषणा नहीं किया है और घोषणा ये दोनों लोग करेंगे भी नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाएंगे और त्रिकोणीय संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों नेता फायदा पहुंचाएंगे, चाहे ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो। और इनके ऊपर दबाव है, ऐसे नहीं ये लोग कह रहे हैं, इनके ऊपर दबाव है कि अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हटते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल त्रिकोणीय संघर्ष करके दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कि इसी दबाव में आकर के, इसी डर के कारण इन्होंने ऐसा बयान दिया हो। लेकिन माना यही जा रहा है। और उधर खड़गे ने आज ही बयान दिया। अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में थे और खड़गे भी लुधियाना में थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लगता है कि अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कोई साथ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। कांग्रेस झुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी छिटक रहे हैं। और अगर छिटक नहीं रहे हैं इंडिया गठबंधन से
एनडीए गठबंधन में तो जाएंगे नहीं, बीजेपी में भी नहीं जाएंगे, लेकिन अलग रह करके ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी कहा था जब इंडिया गठबंधन जून 2023 में बना था कि इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के मामले में और अपने आपसी टकराव से ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को तोड़ करके खत्म कर दूंगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने पक्ष में मिला लूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। हालांकि करना उन्हें यही था और आज वही स्थिति हो रही है जो स्थिति की संभावना व्यक्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन्हें पता था कि लालच दे करके, डर दिखा करके गठबंधन को अलग किया जा सकता है और वही किया भी। जयंत चौधरी को भारत रत्न दे करके, उनके दादा चरण सिंह को भारत रत्न दे करके अपने खेमे में कर लिया। हो सकता है कि कुछ और डील हुई हो। सीटों के बारे में तो सुनने में यही आ रहा है कि 2 सीटें दी जाएंगी उनको। हो सकता है कि कुछ पैसे का भी खेला हुआ हो। जब 21-21 करोड़ में एक विधायक खरीदते हैं तो एक पार्टी को खरीदने में 100 करोड़ भी लग जाए तब भी कोई ज़्यादा थोड़ी है। नेताओं के लिए पैसा तो पानी की तरह बहाया जाता है जीतने के लिए चुनाव। तो सीबीआई, ईडी, आईटी का डर पहले भी था और इसी डर की वजह से गठबंधन बना और इसी डर की वजह से गठबंधन टूट रहा है। अब कितने लोग बचे रह गए हैं? अखिलेश यादव बचे रह गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिद्ध दृष्टि अखिलेश यादव पर भी पड़ेगी और इनको भी अपने खेमे में करने के लिए या अलग चुनाव लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन से हटने के लिए मना लेंगे सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से? कहा जा रहा था कि मायावती भी गठबंधन में आ रही हैं और उन्होंने संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भविष्य में कुछ निश्चित नहीं है कि किस गठबंधन की ओर जाने का माहौल बने। और बाद में जब 15 जनवरी को उनका बर्थडे था, उस दिन उन्होंने मोदी के दबाव से या शाह के दबाव से कह दिया कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि त्रिकोणीय संघर्ष कराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष और दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में जो खास राज्य हैं, काऊ बेल्ट जिन्हें कहा जाता है, हर जगह त्रिकोणीय संघर्ष करके तमिलनाडु में तो खैर इनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। मैं बात कर रहा था पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी अगर ममता बनर्जी ने जिस तरह से इनकार कर दिया है कोई भी सीट देने से, अगर कांग्रेस 10 सीट पर भी लड़ती है तब भी त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा और खेला हो जाएगा जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। अब जो गठबंधन में बचे रह गए हैं वो कितने हैं? अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश से, स्टालिन हैं तमिलनाडु से, राष्ट्रीय जनता दल बचा हुआ है अभी, सीबीआई, ईडी, आईटी इनके यहाँ जाकर के इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हेमंत सोरेन का हश्र तेजस्वी यादव का भी हो सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी की खोपड़ी जब उल्टी चलती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि इससे हमें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टियां बची रह गई हैं, इनको तो नहीं डिगा पाएंगे नरेंद्र मोदी और शाह, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा अलग है, कार्यशैली अलग है और राजनीति करने, सियासत करने का तौर तरीका अलग है। उद्धव ठाकरे बचे रह गए हैं अभी और शरद पवार बचे रह गए हैं। इंडिया गठबंधन में 28 दल थे। 28 में हम समझते हैं कि अब 15 दल रह गए होंगे, बाकी अलग हो गए, लगभग आधे अलग हो गए और अभी तो 2 महीने चुनाव लगभग रह गया है। इतने दिनों में हो सकता है कि स्टालिन, अखिलेश, तेजस्वी, कम्युनिस्ट पार्टियां, उद्धव ठाकरे, शरद पवार पर भी सियासी बुलडोजर चले और इन्हें भी झुकना पड़े त्रिकोणीय संघर्ष करने के लिए, या हो सकता है कि इन्हें डायरेक्ट एनडीए में ही खींच लिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिस रास्ते पर चल रहे हैं वे सारे रास्ते हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभावना व्यक्त किया था कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर आगे कभी चुनाव नहीं होगा, भारत से संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक बुजुर्ग नेता है, एक अनुभवी नेता है 83 साल के खड़गे, उनकी पारखी नज़रों ने पहचान लिया कि नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं। एक आहट सी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसी हड़बड़ी में है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी करे। विपक्ष को खत्म करने विपक्ष की खत्म करने की बात अमित शाह खुद कह चुके हैं, जेपी नड्डा खुद कह चुके हैं। तो विपक्ष जब इंडिया गठबंधन बना लिया तो इंडिया गठबंधन को ख़त्म कर रहे हैं। विपक्ष को तो जेल में डालने के लिए सुपारी दे ही चुके हैं ईडी को। तो देश की राजनीति में जो चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से 2024 के चुनाव को हारना नहीं चाहती है, जीतना चाहती है। और आखिरी दांव पर अगर जनता उठ करके खड़ी हो जाएगी चुनाव लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, भले ही इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर दिए हैं, लेकिन अगर जनता चाहेगी उठ करके खड़ी हो जाएगी तो जितने गठबंधन के घटक दल बचे हुए हैं इनको भी जिता सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी तुरुप का पत्ता भी उनके पास है। सीबीआई, ईडी, आईटी का तो ही है, उन्हीं का नियुक्त किया हुआ चुनाव आयुक्त है, उन्हीं के द्वारा आहूत की गई हैं ईवीएम की मशीनें भी। और जिस तरह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने के लिए बातें आई हैं सामने, लगभग 2 करोड़ 1 करोड़ 86 लाख के आसपास जो है मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए गए हैं अभी से पूरे देश में। और इस बार लोकसभा के चुनाव में 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, उसमें से लगभग 2 करोड़ नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो बाहर खेला जो हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ ये तो होगा ही। आप देखें कि सिविल सोसाइटीज के लोग, जनता के लोग ईवीएम के लिए लड़ रहे हैं। इस देश के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के वकील, अध्यापक, प्रोफेसर, छोटे मोटे कारोबारी, बुद्धिजीवी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और ईवीएम को हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ सिविल सोसाइटीज़ के बूते ईवीएम को हटवाया नहीं जा सकता है। इंडिया गठबंधन को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ईवीएम का खेला अगर नरेंद्र मोदी कर दिए तो कितना भी न्याय यात्रा कर लीजिए, कितना भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा कर लीजिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत ही कर दीजिए, लेकिन जीत नहीं होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौतरफा कब्जा कर लिया है। ईवीएम से लेकर के विपक्ष को ख़त्म करने, इंडिया को ख़त्म करने, इंडिया को तोड़ने, इंडिया को त्रिकोणीय संघर्ष के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए एक व्यूह रचना किया है। अब देखना है कि इस व्यूह रचना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इस देश की जनता जिस तरह से त्रस्त है, भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, जनता चुनाव लड़ेगी, इंडिया चुनाव लड़ेगा एक मोहरे की तरह। और जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में लड़ाई होगी जिसमें नरेंद्र मोदी की हार होगी। अभी भी हम उम्मीदें नहीं छोड़ रहे हैं और इस देश का संविधान बरकरार रहेगा, इस देश का लोकतंत्र बरकरार रहेगा और इस देश की साझा संस्कृति बरकरार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।